जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त जो हमारा टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे और जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी इस बारे में बात करेंगे, वो है मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में हमारी जो साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको हम किस अंदाज में देखते हैं, उन्हें किस तरह से हम लुक आफ्टर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं अच्छे अंदाज में और बुरे अंदाज में। इसको थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे जो मेहमान हैं उनको एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें कि किन किन चीज़ों से हमें होकर गुजरना पड़ता है और किन किन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है नमल यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद की है, वहाँ के प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर जाहिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी बिल्कुल खैरियत। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और ये जो टॉपिक है इसका जाहिर सी बात है कि हमें बड़े इजी अंदाज में हमारे नाजरीन को भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि हर घर में मुझे लगता है इस तरह के मसले होते हैं। इस तरह के लोग ज़रूर होते हैं जिनके साथ कोई आपके रवैये में कुछ आपको बदलाव कभी कभी नज़र आ रहा होता है, उनकी नफ्सियात कभी कभी चेंज हो रही होती है और किसी भी वजह से हो सकती है, इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होती और बायस भी बहुत हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें पहले तो इसकी जो बेस है, जो हिस्ट्री है, इसको ज़रा हमें एक्सप्लेन करें ताकि फिर इसी से हम बात से बात निकाल कर आगे गुफ्तगू को बढ़ा सकें। बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा और बहुत गहरा टॉपिक है ये और बहुत टाइम चाहिए अगर इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन अपने नाजरीन के लिए कुछ चीदा चीज़ें जो होंगी जो मोटी मोटी हमने बतानी है, हम डिस्कस करेंगे। असल में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो एक इमर्जिंग फील्ड है, तो उसको हम बिहेवियरल फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफ़िकली इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की बात करेंगे तो वो शायद इतना इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं होगी जनरल पब्लिक के लिए। लिहाजा ये कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल बायसेस जिसको हम बिहेवियरल बायसेस या तासुबात कहते हैं, जो नॉर्मली हर इंसान के अंदर होते हैं। ये बात तो वैसे सही की, लेकिन वो हिडन है, मालूम नहीं है। राइट, ठीक है। और अगर उन बायसेस को ओवरकम कर लिया जाए या कंट्रोल कर लिया जाए तो एक इंसान सक्सेसफुल लाइफ भी गुजार सकता है और अपने फ्यूचर एंडेवर्स के अंदर जो है वो एक मुस्बत कदम जो है वो उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो हम कुछ जो बड़े बड़े जनरली जो लोगों को मालूम हैं, ठीक है, नाम से, लेकिन ये पता नहीं है कि वो उनमें भी हो सकते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। असल में बात वही होती है कि हम अपनी नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। अब कई दफ़ा एक छोटी सी मिसाल है कि मैंने आपसे कोई ऐसी बात की, मुझे नहीं लगेगा कि वो कोई गलत बात है, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से वो बात गलत हो सकती है, वो आप पे असर गलत अंदाज में कर सकती है। तो ये इस तरह की मेरे ख्याल से चीज़ें होती हैं जिसको आप कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल चले हम ये स्टार्ट करते हैं इस तरीके से कि मैं एक एग्जाम्पल से करता हूँ, नाम नहीं मैं लूँगा, लेकिन हम एग्जाम्पल एक मैच हो रहा था, वर्ल्ड कप का बड़ा ज़बरदस्त मैच चल रहा था। उसमें एक बैट्समैन ने लगातार 2 चौके मारे, ठीक है, और फिर साथ ही बॉलर को उसने इशारा किया कि अब तीसरा चौका मारो। तीसरा चौका। और जब नेक्स्ट बॉल आई तो वो बैट्समैन बोल्ड और मैच का पासा पलट गया और द टीम लॉस्ट द मैच। आप इसका ये जो बात आपने की, एग्जांपल दी है, इसका जो इशारा है कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ तो नहीं जा रहा? बिल्कुल, एग्जैक्टली यही बात है। तो सक्सेस गिव्स यू द ओवर कॉन्फिडेंस, बट ओवर कॉन्फिडेंस कैन नॉट गिव यू द सक्सेस। बिल्कुल, मेरा पॉइंट फेलियर की तरफ ले जाएगा, वो फेलियर की तरफ लेके जाएगा। स्टूडेंट्स हैं, अपने एग्जाम से पहले तैयारी कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आखिर में जाके हमेशा तैयारी करेंगे। जनरली हमारी ये सबका पर्सपेक्टिव है, हमें तो सब आ जाएगा कुछ ही घंटों में हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है, लेकिन क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे फुली प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मार्क्स लूज कर गए। फिर आजकल आप अगर देख रहे हों कि इंटरनेट के ऊपर आपको बड़े अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते हैं, तो बड़े नैरो रेंज ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर आप जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। फीमेल्स को देखेंगे तो वो ब्यूटी टिप्स अप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट क्या है कि रिएक्शंस करवा लेंगे या कुछ।
तो ये रूटीन लाइफ के अंदर कुछ ऐसी एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं कि जो अब उस प्लेयर को नहीं पता कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है। राइट। रिजल्ट क्या हुआ? लॉस द मैच। स्टूडेंट्स को नहीं पता कि वो अगर तैयारी नहीं करे, दे हैव बिकम ओवर कॉन्फिडेंट कि यार मुझे आता है, मैं आखिर में पढ़ूंगा तो मैं कर लूंगा। रिजल्ट क्या है? लॉस ऑफ ग्रेड्स। यस। इसी तरीके से जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो बड़े स्मॉल सैंपल के ऊपर आपने ये कर लिया कि यार ये मेरे ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, आपने अप्लाई की, लेकिन रिजल्ट इट माइट बी पॉसिबल कि वो शायद उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़े। तो अगर आप इस बायस को कंट्रोल कर लें, हर चीज़ को अगर आपने समझना है तो उसको ये देखें कि ओपोनेंट जो है वो इतना वीक नहीं है। राइट। अपने दुश्मन को कभी कमजोर ना समझो। पुलवामा वाक़े की आपकी बिल्कुल रिसेंट मिसाल सामने मौजूद है जी। ठीक है, इंडिया ने क्या समझा था आपको, ओवर कॉन्फिडेंट होके आ गया, रिजल्ट क्या है आपके सामने। बिल्कुल सही तो बात। दैट इज अ बायस। तो इसको कंट्रोल अगर करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मुश्किल मराहिल में आप बड़े अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं और एक कामयाबी की तरफ जा सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बायस, यानी कि जो मैंने जो है बात की। एक और चले मैं आपको बताता हूँ। एक और ये बायस आपने कई दफ़ा देखा होगा कि घरों के अंदर लूडो खेल रहे हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, तो वो उसको कहते हैं छक्का ना, डाइस जिसको हम कहते हैं, तो वो आप आराम आराम से फेंक रहे हैं। अच्छा, कुछ जो जीत रहे होंगे ना वो जोर जोर से उसको करके यूं फेंकेंगे। ये देखा होगा आपने। राइट, बिल्कुल। वो क्या है कि they are assuming that they can control that dice और वो अपनी मर्जी का नंबर ले आएंगे। राइट। इसको हम कहते हैं that is illusion of control। वो किसी illusion में है कि they can control the event actually। लेकिन actually ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से आपने देखा होगा गैम्बलिंग चलती है मैचेस के अंदर, और ये इसको हम कहते हैं गैम्बलर्स फैलेसी ना, और वो स्ट्रीक्स के अंदर देख रहे होते हैं कि हेड है टेल है, हेड है टेल है, हेड है टेल है, हालांकि उसकी प्रोबेबिलिटी हेड एंड टेल की तो 50-50 है, या हेड है या टेल है, एग्जैक्टली पता नहीं है हमें, पता नहीं है। ठीक है, लेकिन वो स्ट्रीक्स के ऊपर जो है वो, इसको हम कह रहे हैं ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपनी डेवलप्ड नेशंस को इस इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बायस के अंदर जो है वो बहुत कोरोना के पर्सपेक्टिव के अंदर अगर हम देखें, यूएसए है, दे हैव द इल्यूजन दैट दे कैन कंट्रोल द इवेंट, कि उनके पास बड़ी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मौजूद हैं। ठीक है, अगर ये इल्यूजन ना होता कि हम ये कंट्रोल कर लेंगे, तो वो अपने आप को प्रिपेयर्ड करते, लोगों को जो है वो बताते कि आप लोगों ने कैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं और वो बच सकते थे। इसी तरीके से हर घर में, इवन हर इंसान के अंदर ये होती है कि मेरे अंदर जो है ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि मैं उसको कर सकता हूँ, लेकिन उसके बरक्स उसके साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपनी वीकनेसेस को मद्देनजर रखना बड़ा ज़रूरी है। सही है। तो ये भी एक यानी कि बायस है जिसको अगर हम ओवरकम कर लें तो बड़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बायस का मैं नाम लेता हूँ, और ये स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए मेरा जो है वो, अच्छा, उनकी तरफ इशारा है, पेरेंट्स की तरफ मेरा इशारा है। होता क्या है कि बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया और उसने जो है वो तैयारी की और एक दफ़ा जो है वो बड़े अच्छे मार्क्स से उसने पोजीशन स्कोर कर ली। सही। अब जब पोजीशन स्कोर कर ली तो पेरेंट्स के माइंड में आ गया कि इस बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा है, और उन्होंने एक अपने ना दिमाग में एंकर कर लिया अब ये चीज़ कि अब ये ऐसे ही फर्स्ट, हाँ, अब ये वही रहेगा। ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल कि उसको उस टाइम के ऊपर वो सब्जेक्ट बड़ा अच्छा लग रहा था, या वो टीचर्स बहुत अच्छे थे, हाँ, या वो पढ़ने का फेज आया हुआ था या एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा था। हाँ, ठीक है, तो हर चीज़ को हमने रियलिस्टिकली एनालाइज करने की ज़रूरत है। yes. हम अपने माइंड के अंदर ये ना बिठा लें कि बस अब ये यही है। अब अगर नेक्स्ट टाइम वो बच्चा अच्छा ना परफॉर्म कर सके, तो ये देखने में आया है कि फिर तुमने लास्ट टाइम तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, ये अब क्या हो गया, ये पहले बहुत अच्छा था, ये अब बिगड़ गया, ये अब नालायक हो गया, ये जो है अब गलत चीज़ों में पड़ गया। हाँ, यानी कि ये अब होता क्या है, मतलब फैक्ट से बेसिकली नजरें चुरा रहे हैं हम लोग। बेसिकली ये जो है अब उसके माइंड के अंदर साइकोलॉजिकली आप डालते जा रहे हैं कि वो अपने ट्रैक से हट रहा है, वो ट्रैक से हट रहा है। ठीक है,
लिहाजा पॉजिटिविटी क्रिएट करने की ज़रूरत है सही। और उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है, वजूहात जानने की ज़रूरत है कि क्या वजूहात थी कि उसमें बड़ा वो अच्छा इस परफॉर्म कर गया, फेज में आ गया, बिल्कुल। और क्या वजूहात हैं कि वो अपनी पोजीशन खो बैठा। ज़ाहिर है पीछे की टर्म्स को आपको इनकलकेट करना पड़ता है। लिहाजा ट्राई टू बी मेंटोर, उसका मेंटोर बनने की करें, नहीं ना कि उसको ये जो है वो महसूस करवाएं कि नहीं तुम में गलती है। अच्छा, इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी एक चीज़ होती है, वो भी इसी बायस की एक आध शक्ल है, क्या आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अब होता क्या है, अब कई दफ़ा यानी कि हम लोगों ने देखे, चलें इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। सही। एक बिलीफ हमने बना लिया कि बच्चों को थप्पड़ मारना बहुत बुरी बात है, ये हमने बिलीफ बना दिया। लेकिन बच्चों को थप्पड़ मार दिया, बच्चे को थप्पड़ मार दिया। अब जब थप्पड़ मार दिया तो अब अपने आप को हार्मोनाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ हार्मोनाइज करने की अपने आप को। जब मैं हार्मोनाइज कर रहा हूँ तो तीन चीज़ें हैं अब इसके अंदर। एक तो ये कि मैंने एक्शन परफॉर्म, मेरा बिलीफ क्या था, बच्चे को थप्पड़ मारना बुरी बात है, लेकिन उसके ऊपर मेरा एक्शन क्या हो गया, मैंने थप्पड़ मार दिया। ठीक है, अब या तो मैं अपना बिलीफ चेंज कर लूँ कि बच्चों को थप्पड़ मारना अच्छी बात है, हाँ। वो आप पॉसिबल, या मैं थप्पड़ मारना छोड़ दूँ, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपना एक्शन चेंज कर लूँ कि मैंने थप्पड़ मारा, मैं अब थप्पड़ ना मारूं। तीसरी एक और चीज़ होती है सही, जिसको हम कहते हैं चेंज एक्शन परसेप्शन। मैं अब अपने एक्शन की परसेप्शन चेंज कर रहा हूँ। अपने आप को हार्मोनाइज करने के लिए मैं कहूँगा क्या, मैं कहूँगा इस बच्चे ने शरारत की थी तो मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, खुद को समझाने के लिए मैं अपने आप को हार्मोनाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपने बात की है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली, और ये वो इट इज़ टू हार्मोनाइज वन सेल्फ, अपने आप को। कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए बहुत बुरा है, कह दिया आपने, और हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। शाम को दोस्तों ने पार्टी रख ली, शनवारी खाने के लिए पहुंच गए हैं, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल खा लिया। जब खा लिया तो फिर अब ज़हन में आया कि यार कोलेस्ट्रॉल तो बड़ा बुरा मना था मुझे। हाँ। अब अगेन या तो आइंदा के बाद शनवारी खाने ना जाए, चेंज एक्शन है, ठीक है, लेकिन अब एक्शन चेंज नहीं करना। अगेन लोग क्या करेंगे, एक्शन परसेप्शन चेंज करेंगे। बस वो थोड़ा सा था, लोग दोस्त जा रहे थे तो मैंने खा लिया और दवा खा लेंगी उसके बाद। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड टू हेल्थ, सही, ठीक है, इंजरियस टू हेल्थ। आप यानी कि स्मोकिंग नहीं कर, लेकिन अब कर ली। हाँ, हार्मोनाइज हम क्या करने, बस पार्टी थी, बस वैसे ही पी लिया, तो दैट्स अ बायस। अच्छा, ये मुझे बताएं, इन सारे बायस में हमारे रवैये भी तो बड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं, बहुत चेंज हो जाते हैं। जिस तरह की आपने ओवर कॉन्फिडेंस की बात की, उसमें भी ये कि हमारा अब जैसे एक सेलिब्रिटी स्टार है, उसको एकदम से फेम मिल रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई अब हर ब्रांड मुझे ही अप्रोच करेगा, हर जगह मैं नज़र आऊँगा। वो उसके रवैये को भी तब्दील कर देता है। एक अजीब और गरीब सी उसके अंदर जो है ना वो एक आ जाती, स्टारडम आ जाती है। तो ये भी तो आपके लिए ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक चीज़ होती है ऑप्टिमिज्म और एक चीज़ होती है ओवर ऑप्टिमिज्म। ये दोनों चीज़ें हैं। बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। आपको पॉजिटिविटी के साथ चलना चाहिए, आप ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लेकिन अगर आप ओवर ऑप्टिमिस्ट हो जाएंगे ना तो फिर मामला ख़राब है। राइट। जब आप ओवर ऑप्टिमिस्ट हो जाएंगे, आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे, साथ साथ आपके ऊपर इल्यूजन ऑफ कंट्रोल भी आ गया। ये दोनों बायसेस भी साथ मिल गए, राइट, ठीक है। तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक यानी कि हमने चीज़ों को रोज कलर्ड ग्लासेस से नहीं देखना, हाँ, रियलिटी के ऊपर चेक, रियलिटी पे, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चलें, उन पे बात अगेन करें। मैं फिर बात माशरे पे बात करूंगा। कई दफ़ा इस तरीके से होता है, बच्चे ने कोई हरकत कर दी और उसकी शिकायत लगी पेरेंट को। अब बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो फौरन से ओपनली कहेंगे हमारा बेटा तो ऐसे कर ही नहीं सकता, ऐसी बात है ना, हमारा बेटा हो सकता है ना भी किया हो, लेकिन अगर किया हुआ है तो वो किसी दूसरे के सामने जो है वो लेट डाउन नहीं होने देंगे अपने बच्चे को, ठीक है। तो अब ये ओवर ऑप्टिमिज्म है कि मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है कि कर सकता है। लिहाजा रियलिटी के ऊपर जाके इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। हाँ। कि कहीं आपकी ये एक बात हमेशा के लिए, यार मेरे तो पेरेंट्स जो है ना वो उनको वो पूरा यकीन है कि ये ऐसे नहीं कर सकता,
हाँ, तो मैं अगर कर भी लूंगा तो उन्होंने जी यकीन हाँ। नहीं करना। तो लिहाजा ये एक बायस्ड है सही है। और इसके ऊपर जो है वो लाजमी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, माशरे की बेहतर के लिए, फैमिली बेहतर बनाने के लिए, अपने, क्योंकि बिल्डर्स कौन हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ये जब तक अपने माशरे को बेहतर नहीं करेंगे तो वो इसी तरीके से है कि एक चीज़ है तालीम, एक चीज़ है तरबियत। बिल्कुल। तालीम के साथ साथ जब तक तरबियत नहीं है तो आप एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ नहीं जो है बढ़ वो मूव सकते। नहीं कर सकते। इसी में थोड़ा सा एक और एड ऑन चीज़ करूंगी, वैल्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो वैल्यूज़ भी एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसमें भी बंदे जो लोग बायस हो जाते हैं वो किस सूरत हाल में होते हैं और उसको फिर किस तरह से ओवरकम करें। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक मोरालिटी, वैल्यूज़ एक माशरे की असास है। जो माशरा अपनी वैल्यूज़ को खो देता है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। और ये हमने देखा है, हिस्टोरिकली भी हमने देखा है और हम देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यानी कि ये देखने में आ रहे थे कि हमें अपनी वैल्यूज़ को जो है वो भूलना नहीं चाहिए। बड़ों के साथ बोलने की तरीका, असातिज़ा का एहतराम, मसाजिद का एहतराम जी। और हर चीज़ के अंदर हमें वैल्यूज़ को देखना है। हमारे इवेंट्स के अंदर, हमारे मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं, त्यौहार हैं, उनके अंदर वैल्यूज़ हमें जो है ना वो बिल्कुल नहीं खोनी चाहिए। राइट। लेकिन अब चूँकि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर हैं, एक मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर्स की जो है वो अवेलेबिलिटी मौजूद है ऑनलाइन, हमारे पास यूट्यूब की तरह और मुख्तलिफ़ चैनल्स अवेलेबल हैं। तो अब ये चीज़ इनकलकेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। और इसके अंदर यानी कि हमें अपना एक रोल प्ले करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूथ जो है, जब तक इसके ऊपर यूथ और जो बच्चे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ है वैल्यूज़, मोरालिटी सिखाना प्राइमरी स्कूल लेवल के ऊपर, जहाँ पे असातिज़ा इकराम, जहाँ पे वालिदैन एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि वैल्यूज़ माशरे के अंदर जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर मैं, अगर इजाज़त है आपकी, तो एक पोएम है, गुलजार साहब, बहुत फेमस पोएम, उनकी मुझे ये पोएम बहुत पसंद है और वो स्पेसिफिकली उन्होंने एड्रेस किया है वैल्यूज़ के हवाले से, वैल्यूज़ के हवाले से। तो मैं उस पोएम के थ्रू एक मैसेज जो है वो ज़रूर, क्यों नहीं। गुलजार साहब कहते हैं कि पिछली बार भी आया था तो इसी पहाड़ ने नीचे खड़ा था, मुझसे कहा था तुम लोगों के कद क्यों छोटे रह जाते हैं। वाह। पहाड़ कह रहा है, आओ हाथ पकड़ लो मेरा, पसलियों पर पांव रखो, ऊपर आ जाओ। वाह वाह। आओ जरा चेहरा तो देखूं, कैसे लगते हो तुम, वो क्या है जिस तरह मेरी चूंटियों को तुम अलग अलग पहचान नहीं सकते, मुझको भी तुम एक ही जैसे लगते हो सब। वाह, क्या बात है। पहाड़ का नजरिया है। बेशक। मेरे सनोबर तो देखो कितने ऊंचे कद हैं इनके, तुमसे 7 गुना तो होंगे, कुछ तो 10 या 12 गुना हैं। उम्रें देखो इनकी तुम कितनी बड़ी हैं, कह देते हो कहने को तुम, लेकिन अपने बड़ों की इज्जत करते नहीं तुम। वाह। इसीलिए तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। इतना तन्हा नहीं हूं मैं जितना तुम समझते हो, तुम ही लोग हो भीड़ में रहकर भी तन्हा तन्हा से रहते हो। वाह। भरे भरे काफले बादलों कर आते हैं, जफियां डालकर मिलकर जाते हैं वो मुझसे। वाह। मौसम मेरे मेहमान हैं, आते हैं अजल अजल के रिश्ते निभाते हैं, क्या बात। महीनों रहकर जाते हैं, दरिया भी गुजरते हैं तो पांव छू कर विदा होते हैं। वाह वाह। देखता हूं कितनी छोटी छोटी उम्रों में तुम लोग मिलते और बिछड़ते हो, सही। ख्वाहिशें और उम्मीदें भी बस छोटी छोटी उम्रों जैसी, इसीलिए क्या तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। वाह वाह तो वाह। ये एक गुलजार साहब की बहुत अच्छी पोएम है जो मुझे फैसिनेट करती है और मैंने सोचा कि मैं जो है बिल्कुल बहुत खूबसूरत पोएम मैसेज है ये, और वाकई इसमें बहुत ही गहरा मैसेज है कि अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो वो हमारी उन लैकिंग्स पे इशारा है कि जो हम जानते बूझते भी वो नहीं कर रहे होते।
और उनके ऊपर से हम चले जाते हैं, उनको इम्पोर्टेंस बिना दिए हुए। ये बात हकीकत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जाहिद साहब, थैंक यू। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही आपसे, जिन जिन चीज़ों के ऊपर, जिन रवैयों पे, जिन नफ्सियात के हवाले से हमने अपने मुआशरे को देखते हुए डिस्कशंस किए, वो ज़रूरी है कि हम भी इन सारी चीज़ों को समझें और उन्हीं में से अच्छी अच्छी बातों को, अच्छे अच्छे रवैयों को, उन सब बातों को पिक करें जो हमें आने वाले कल में कामयाबी दें, और हमें देखकर और लोग जब इन चीज़ों को अपनाएं तो वो भी हमारे लिए दुआ गो हों।